लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि ने सोमवार को दयानंदपुरा स्थित अपने कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला और पुरुष अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और सांसद के समक्ष अपनी फरियाद रखी। जन सुनवाई के दौरान सांसद ने कई मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से फोन पर वार्ता की और समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा सत्र समाप्त होने के बाद वो प्रत्येक सोमवार की तरह अपने कार्यालय पर बैठकर क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि ने कहा कि क्षेत्र के लोग अपनी विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याएं लेकर उनके पास आते हैं, जिनका समाधान कराने के लिए वो लगातार प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनता अपना समय निकाल कर कार्यालय तक आती है, इसीलिए उनकी समस्याओं का समाधान कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के समर्थन से वो संसद तक पहुंचे हैं, उनकी सेवा करना उनका कर्तव्य है। जनता की समस्याओं का समाधान होने से उन्हें भी संतुष्टि मिली है। देखिए, आज सबसे पहले तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो 47वां स्थापना दिवस है, तो मैं समस्त अपने प्रदेश और देशवासियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को, अपने शीर्ष नेतृत्व को हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और ख़ास तौर पर मैं देश की महान जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिस पार्टी ने मात्र 2 सांसद से शुरुआत करते करते मैं समझता हूँ कई बार और लगातार अब तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार लगातार सरकार बनाने का जो सौभाग्य हमारे देश और प्रदेश की महान जनता ने दिया है, मैं इस स्थापना दिवस के अवसर पर उन सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा कि साथ ही साथ अभी लोकसभा काफ़ी लंबे समय से बजट के ऊपर चल रही थी, तो मैं भी यहाँ सोमवार को नहीं बैठ पाया, लेकिन जैसे ही वहाँ लोकसभा का जो है सत्र समाप्त हुआ है, तो मैं तत्काल अपने कार्यालय पर प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी बैठा हूँ। लगभग मैं समझता हूँ, आप देख ही रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं लेकर के, राजस्व की हों, बिजली की हों, पुलिस की हों, अन्य अन्य विभागों की समस्याएं लेकर के हमारी क्षेत्र की महान जनता हमारे पास आई है। मैं संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर रहा हूँ और जो पहले बोले उनको भी पूछ रहा हूँ कि काम हुआ है नहीं हुआ। मैं समझता हूँ काफ़ी लोग, देखिए ये चीज़ यही दर्शाती है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं इनकी बात सुनी जाती है। सुनने के कारण लोगों के काम होते हैं, तभी आस्था होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इनके काम ना हो तो क्यों हमारे पास कार्यालय में अपना समय खराब करके आए। तो मैं समझता हूँ मेरे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी इससे निजात मिलती है और मेरे मन को भी संतुष्टि मिलती है कि जिनकी वजह से मैं चुन करके वहाँ पहुँचा हूँ, मैं भी उन लोगों की मदद करने में कुछ ना कुछ सहायक हो रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, निश्चित ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हों, मैं समझता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सरकारी रोजगार की बात करूं तो 8.5 लाख से ज़्यादा सरकारी रोजगार देने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। ऐसे ही भारत सरकार लगातार भर्तियां कर रही है और अभी भी पुलिस की भर्ती मैं समझता हूँ बहुत जल्दी में 70 से 80 हज़ार 81,000 हमारे आरक्षियों की भर्ती अभी करने जा रही है। अभी लेखपालों की भर्ती हुई है। मैं समझता हूँ हर विभाग में भर्ती करने का काम वैसे तो आयोग करता है, लेकिन हमारा सरकार का उसमें सहयोग रहता है। लगातार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारत और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार की अनेकों जो है विज्ञप्ति लगातार निकल रही हैं और उन पर भर्तियां भी हो रही हैं।